हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में खुश रहने की या पॉजिटिव सोचने की कोशिश ज़रूर करते होंगे, क्योंकि ऐसे करने से ही आप अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। अगर आप पूरी ज़िंदगी टेंशन में जीना चाहते हो तो भी वो आपका ही डिसीजन होगा। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, जो लोग हमेशा मेरे वीडियोस को देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, और वो भी बहुत ही जल्द। सो आज का ये रीडिंग होगा खास आपके लिए। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। देखने की कोशिश करेंगे हम कि आपके पर्सन आपसे आखिर में चाहते क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएँ आपको लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। सो हमेशा की तरह जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, जहां पर आप मुझे मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो कि पेड होता है। सो हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। अपने पर्सन को याद कीजिएगा, सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन को, लाइक करेगा इसी वक्त इस वीडियो को, ताकि आप मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएं, और 1111 ज़रूर कमेंट करिएगा। शिव शक्ति गाइड करे मुझे, प्लीज़ बताएं मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स, उनके पर्सन की एनर्जी आज क्या है। Five of Cups, Queen of Cups, the World, Two of Wands, Hermit, Ten of Pentacles, Judgment, Emperor, Death, Nine of Swords। आपके पार्टनर ना आज बहुत ज़्यादा डरे हुए नज़र आते हैं मुझे, क्योंकि इस पर्सन को ये लगता है कि अभी सारी चीज़ें उनके हाथ से निकल रही हैं। ठीक है, अभी तक ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा अकड़ू थे, बहुत ज़्यादा अकड़ रहे थे, या इस पर्सन को ऐसा लगता है ना, अगर मैं क्लियरली यहाँ पर बताऊँ, इस पर्सन को ये लगता है या लग रहा था अभी तक कि देखो, आप कभी उनको छोड़कर नहीं जाओगे। ठीक है, आपकी तरफ से आप कभी रिश्ता ख़त्म नहीं करेंगे। ये क्यों ऐसा सोच रहे थे? एक तो पास्ट में इस इंसान को आपने खुद बताया है कि तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है, तुमसे अलग होकर मैं ज़िंदा नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, या फिर तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, शादी नहीं करूँगा। कुछ ना कुछ आपने अपने दिल की बात बताई होगी इस व्यक्ति से, और उनको कहीं ना कहीं वो भरोसा भी है कि जब मर्ज़ी वो आ सकते हैं, क्योंकि आप उनके लिए, आप उनका इंतज़ार करोगे, उनके लिए रुक जाओगे। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी गलती है इसमें, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पर्सन ज़्यादा वक्त ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कहना ये होगा या आपका सोचना ये होगा कि कब होगा रियूनियन, या कब होगी, कब मिलेगी आपको क्लैरिटी। यहाँ पर क्या है ना, आपके पर्सन अपनी मर्ज़ी चलाते हुए नज़र आते हैं। मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से जाऊँगा या अपनी मर्ज़ी से मैं जाऊँगी, वो मेरे लिए रुक जाएगी या रुक जाएगा। कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही उनको भरोसा है कि कुछ भी हो जाए आप उनका वेट करोगे। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपने उनको इस टाइप का गेस्चर दिया है कि हाँ, तुम कभी भी आ जाओ, मैं हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए पर्सन डिले करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज उनकी एनर्जी में मुझे ये नज़र आता है कि इन्होंने शायद आपको देखा है या आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं पर्सन नाराज़ भी लगते हैं, या फिर खुद के किए पर पछतावा है। ठीक है, खुद के किए पर यानी कि एक तो यहाँ पर ब्रेकअप, तो वो सैड है। ब्रेकअप अगर हुआ है दोनों का, तो आपके पर्सन सैड नज़र आते हैं।
अगर इस पर्सन ने आने में देर कर दी है एंड देन यू एंडेड, कहीं ना कहीं आपने किसी की तरफ, किसी के थ्रू इनको मैसेज भेजी है कि उसको कहो मेरी ज़िंदगी में वापस मत आना, या फिर आपने ऐसा कोई स्टेटस रखा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ। अगर आपने ऐसी कुछ हरकत की है, हो सकता है कि सच में आप मूव ऑन कर रहे हो, या इनका अटेंशन पाने के लिए ऐसा कुछ आपने किसी को बता दिया कि मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, मैं शादी करने जा रही हूँ, शादी करने जा रहा हूँ, और उन्होंने अगर सुना है किसी से, तो ये बात इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई मुझे नज़र आती है। ठीक है, सो क्या है ना, आपके पर्सन चाहते तो है कि इस रिश्ते को मौका दे, या देखिए ये बार बार आपको बताना भी अच्छा नहीं लगता कि आपके पर्सन इस रिश्ते को मौका देना चाहते। इनके दिल में प्यार है, यू कैन सी ऑल दिस कार्ड्स आर पॉजिटिव। इनको ये भी पछतावा है कि इन्होंने ये रिश्ता ख़त्म किया था, जो उनको रीस्टार्ट करना है या रीयूनियन करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेथ भी कार्ड है एंड देन देयर इज़ 5 ऑफ कप्स। इस पर्सन को आज ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से तो ये रिश्ता ख़त्म ही हो गया, आप नहीं चाहते हो अभी, ऐसा वो सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपकी मुलाकात हुई नहीं है एंड देन दिस पर्सन इज़ थिंकिंग लाइक दैट कि आपने एंड कर दिया इस रिश्ते को, और उनको खुद पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसे क्यों किया, अरे रे ये तो मेरे हाथ से निकल रही है या निकलता जा रहा है, अभी ये किसी और की हो जाएगी या किसी और का हो जाएगा। तो एक फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर उस पर्सन का मुझे दिखाई देता है। एक डर भी है, एक खौफ भी है कि आप जा रहे हो हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी से, और वो कभी भी आपको मिल नहीं सकते, या कभी भी इस ज़िंदगी में आप दोनों का आमना सामना नहीं होगा। तो एक वो डर है। तो मुझे यहाँ पर लगता है ऐसा कुछ इस इंसान ने देखा है जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ऐसा कुछ इस इंसान ने आपके बारे में सुना है जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। देखा है मतलब आपको देखा है किसी के साथ, आपकी तस्वीरें देखी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, या कहीं पर भी देखा है। सुना है तो किसी फ्रेंड के ज़रिए सुना है, या किसी ने कुछ कह दिया आपके बारे में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो ये यहाँ पर जो एनर्जी है, एक मुझे यहाँ पर जो लगता है ना, एक स्ट्रॉन्ग तूफ़ान आने वाला है आपके पर्स। घबराइए मत, ऐसा तूफ़ान नहीं बारिश वाला, ये तूफ़ान यानी कि पर्सन झटके में आपके सामने हाजिर होने का इरादा रख रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भुलाकर आपके सामने आ जाए। सो देयर इज़ अ ट्रांजिशन, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगनिंग। मुझे पता नहीं क्यों बार बार वो नज़र आ रही है कि एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि देखिए आज आप रीडिंग देख रहे हैं ना, आप याद रखें अभी से 9 दिन से ना, आप इसके पीछे आप जाएंगे, 9 दिन से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। 9 दिन से ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद करके रो रहे हैं, या फिर आपकी यादों में ये पागल हो रहे हैं, या फिर आपको कहीं पर देखकर, किसी और के साथ देखकर इनको जेलसी हो रही है, पछतावा हो रहा है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है। अब यह हो सकता है कि आप ऐसे किसी बॉयफ्रेंड के साथ या किसी ऐसे पार्टनर के साथ नहीं हो, आप हो सकता है कि जानबूझकर आपने एक कलीग के साथ फ़ोटो पोस्ट किया, या अपनी कज़न के साथ आपने एक फ़ोटो पोस्ट किया, किसी पुराने दोस्त को पकड़कर आपने फ़ोटो पोस्ट किया, उनका लगता है कि आप किसी और के साथ हैं, या किसी ने ज़बरदस्ती आपको फ्रेंड्स ऐसे ही आप मूवी देखने गए और वहाँ पर फ़ोटो पोस्ट किया, आप हंस रहे हो, आपका चेहरा बहुत हंसता हुआ चेहरा, या आप खूबसूरत लग रहे हो, आपने सच कर गए हो, अच्छे से आपने हेयर स्टाइल, तो उनको लगता है कि आप उनके बिना बहुत खुश हो। ठीक है, इस चीज़ का उनको दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके बगैर आप कैसे खुश हो। मतलब उनका कहना है कि आप रोते धोते रहो शायद, या वो नहीं आ रहे हैं इसलिए आप टेंशन में रहो। क्यों रहेंगे आप टेंशन में भाई, आपकी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बना सकते हो। एक इंसान की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी कभी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी आपको शौक़ से जीनी चाहिए जैसे आप चाहते हो, और जितना बेस्ट आप एंजॉय कर सकते हो आपको ज़रूर करना चाहिए। सो मुझे लगता है कि यही आपका बदला हुआ रूप ना इस इंसान ने देखा है, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ रिपेंटिंग, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में होता है ना, जब आपको लगता है कि कोई आपको छोड़कर जाने वाला है या कोई छोड़कर आपको जाने वाली है, तो दुख तो होगा जिससे आप प्यार करते हो। इवन हमारे घर से अगर कोई गुजर जाता है ना, कोई एक्सपायर हो जाता है, तब भी हमको दुख ही होता है। अच्छा, अपना करीबी कोई जाता है ना हमारे इस दुनिया को छोड़कर चला जाता, तो कितना दुख होता है हमको। यहाँ पर आप दुनिया छोड़कर नहीं जा रहे, लेकिन उनको छोड़कर तो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
है ना, एक रिश्ता रहा है आप दोनों का, बहुत मजबूत रिश्ता रहा है, बहुत कुछ आपने उनको अच्छी यादें भी दी हैं इस रिश्ते में। तो वो सारी चीज़ें इस पर्सन को एक झटके में भुलाना, कहते हैं ना कि अचानक आपने ऐसा कुछ सुन लिया और आपको चक्कर आ गया, आंखों के सामने अंधेरा आ गया, अरे यार मैं ब्लैंक हो गया, क्या करूं। तो वो वाली फीलिंग्स यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, आज आप कह सकते हैं ना कि मिरर एनर्जीज़ हैं, मतलब एक मिरर या फिर आप कह सकते हैं अपोजिट एनर्जीज़ हैं। जहाँ पर वो रो रहे हैं तो आप थोड़ा सा इनको अवॉइड ही कर रहे हैं। मतलब अगर वो बात भी करना चाहें तो आप कहेंगे अभी मेरे को वक्त नहीं है, अभी टाइम नहीं। तो यू नो कर्मा, इसी को कर्मा कहते हैं कि जो आप करते हो किसी के साथ वही आपको मिलता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन रीयूनियन एनर्जी, दोनों कार्ड्स 20 एंड 21 नंबर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, एक तो आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर दिखाई देता है, दोनों का रियूनियन यहाँ पर होते हुए नज़र आता है। यहाँ पर आप मना नहीं कर सकोगे। आपको आपकी एनर्जी में क्लियरली यहाँ पर बताऊँ, भले आप नाराज़ हो सकते हैं, भले आप अभी ज़िद में हो सकते हैं, भले आप इस पर्सन को बद्दुआ दे रहे हैं, इस पर्सन की खातिर आप सोचते हैं कि इसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी तकलीफ़ें दी हैं, लेकिन दिल के कोने में कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए प्यार अभी भी मुझे दिखाई देता है और आप मना नहीं करेंगे। अगर ये पर्सन सुधर कर आ जाते हैं, अपने ख़यालात बदल कर आ जाते हैं, then definitely I know that you will accept this person। आप इतनी खुदगर्ज नहीं हो या आप इतने stubborn नहीं हो, you are not दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी सोच, उनके विचार और आपकी सोच, आपके विचार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और यही बात शायद उनको भी अट्रैक्ट कर रही है आपके टूवर्ड्स। ओके, सो राइट नाउ आई कैन सी दैट दिस पर्सन वांट्स अ सेकंड चांस फ्रॉम यू। इनको चाहिए कि मुझे माफ़ करो, मुझे एक मौका दे दो, गलती का एहसास हो चुका है। तो ये यहाँ पर रीयूनियन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप इनको ये कहोगे कि मेरे पाँव पकड़कर माफ़ी मांग लो, तब भी उनको मंजूर है, उनको शर्म नहीं आएगी, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स यू, ही और शी whoever, ठीक है, लड़का है लड़की है, इनको आपकी ज़रूरत है, या वो चाहते हैं कि आप रुक जाएं, आप किसी और के ना हो। ठीक है, उन्होंने देर लगा दी, ठीक है, माफ़ी मांगेंगे लेकिन सब कुछ सही करेंगे, बस उनके साथ आप रिश्ते में आ जाओ। आपकी हर शर्त यहाँ पर मंजूर कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग राशियाँ यहाँ पर लीवो है, सिंह राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वृषभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। सो यहाँ पर रीयूनियन तो होगा कुछ लोगों का 20 से 21 दिन में, 3 हफ्ते के अंदर रीयूनियन और बातचीत होने के चांसेस स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगकर ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, इनको पता है कि कोई होगा नहीं, आपके जैसा कोई होगा नहीं, चाहे वो पूरी दुनिया जाकर ढूंढ ले। अभी वो सबको मनाने के लिए भी तैयार है। अगर ये बहाने बना रहे थे ना, मेरा परिवार नहीं मान रहा है या फिर परिवार से बात करनी है, ये वो, अगर ऐसा कुछ था तो ये भी उनको अभी कोई मायने नहीं रखता है। बस आप उनको छोड़कर मत जाओ। इनके लिए आज इम्पॉर्टेंट यही है कि आप इनको छोड़कर मत जाना, या फिर आप उनके लिए उनको माफ़ करके फिर से एक्सेप्ट कर लो, या फिर ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि उनको एक मौका दे दो। दैट इज़ व्हाट आई फील। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि पर्सन की ज़िंदगी में अभी सब कुछ है लेकिन आप नहीं हो, और ये बात उनको परेशान करे कि सब कुछ है। हो सकता है जब आप ब्रेकअप आपका हुआ या जब आप दोनों सेपरेट हुए, तब ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे थे जॉब के लिए, खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए, या हो सकता है कि उस वक्त ये पर्सन आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहे थे कि आपके साथ रिश्ता होगा भी नहीं होगा, कुछ कंफर्म नहीं था, कंफर्मेशन नहीं था आपके पर्सन की तरफ से। बट जैसे जैसे ये दिन बीतते गए हैं, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, या हो सकता है साल, कुछ लोगों के लिए साल, 1.5 साल से 2 साल से आप सेपरेट हो, और ये वक्त ने काफ़ी सारे चीज़ें इस पर्सन के सामने लाकर रख दी है। ठीक है, इस पर्सन ने सक्सेस तो पाया है, मतलब बहुत कुछ कमाया, पैसे कमाए, शौहरत, इज़्ज़त, लेकिन प्यार नहीं कमा सके। ठीक है, प्यार नहीं मिला इस पर्सन को, किसी का प्यार। देखिए, आज भी इंतज़ार है और आज भी अपने किए पर पछतावा है। हो सकता है उनको ये फील होता है ना कि मेरे पास सब कुछ है और कि पूरा ग्लोब इनके हाथ में है, मतलब सब कुछ पा सकते हैं, आपको नहीं पा सकते, वो आपको नहीं खरीद सकते, वो
बाकी सारी चीज़ें वो खरीद, ऐशो आराम उनको मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आप तो अनमोल हो, आपका कोई मोल है ही नहीं कि ये पैसे देकर ये कहेंगे कि मेरे साथ रिश्ते में रहो, ऐसा तो होता तो नहीं। तो आपको प्यार से जीतना ही होगा ना। तो वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, और इनको 5 ऑफ कप्स में ये दिखाई देता है कि उनको ये यकीन है कि नाउ यू कैनॉट बी द सेम पर्सन। आप वैसा ही व्यवहार इनके साथ नहीं करोगे जैसे कि पास्ट में किया करते थे। कहीं ना कहीं एक बार जो वो दरार आ जाए ना, आपको पता है कांच का बर्तन, कांच का ग्लास में दरार आ जाए, भले वो ग्लास टूटे नहीं, लेकिन वो दरार तो दिखती है या हमेशा के लिए रह जाएगी। तो यहाँ पर वही हुआ है। इस पर्सन ने आपके सामने सामने आपको चीट किया, आपके सामने सामने इस पर्सन ने झूठ बोला, इस पर्सन ने सामने सामने आपका इंसल्ट किया, अपमान किया, ब्लॉक किया। वो दोबारा ठीक करना या दोबारा आप उनके ऊपर यकीन करना, ये काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि आपको हील होने के लिए, देखिए ज़ख्म तो भर जाती है लेकिन उसका जो दाग रहता है ना, वो हमेशा के लिए रह जाता है। ठीक है, आपको पता चलता है कि यहाँ पर मुझे कटा था, यहाँ पर मुझे यहाँ पर मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो वो दाग वहाँ पर रह जाता है। कुछ यादें जो है ना, वो पुरानी यादें, जैसे कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो कि चलो मैं सब कुछ माफ़ करके भुला कर मेरे को, लेकिन वो यादें मिटाना बहुत मुश्किल हो जाते। कहीं ना कहीं वो पास्ट ट्रॉमास आपको याद आ ही जाते हैं। तो दिस पर्सन इज़ एक ऐसी एनर्जी है। देखिए आपको मैं दिखाऊँ कार्ड्स ना, सो सी दिस 1 2 3 4, ये सारे कार्ड्स एंड 5, सारे कार्ड्स एक नाराज़गी को बता रहे हैं, सारे कार्ड्स एक उनके अंदाज़ को बता रहे हैं, उनकी एनर्जी को बता रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने इतने पाप किए हैं, पाप ही कह सकते हैं, गलतियाँ नहीं, ये पाप ही हो सकता है। तो इन्होंने इतने पाप किए हैं कि उसका भुगतान करते करते खुद ही वो पागल हो रहे हैं। ओके, अभी उनको कोई सुख दे सकता है, खुशी दे सकता है, प्यार दे सकता है, तो वो है आप। और आपके टूवर्ड्स का रास्ता उनको करीबन करीबन बंद नज़र आता है। इट्स नॉट सो ईज़ी टू कम टूवर्ड्स यू। उनको लगता है कि इतना आसान नहीं है अभी आपके साथ खेल खेलना, इतना आसान नहीं है। आप उनको अभी ऐसे इंसान देखते हो जैसे कि वो एक चीटर है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर वो आ भी जाए तो यू आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट दिस पर्सन, क्योंकि भरोसा एक बार टूट गया है ना। जैसे कहते हैं ना कि एक बार किसी को हमने देख लिया चोरी करते वक्त, तो वो चोर, तो लेबल लग जाता है कि वो चोरी है, भले वो सुधर जाए उसके बाद, तब भी वो लेबल ही लग जाता है कि चोरी है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा ना कि इस पर्सन ने मुझे पास में चीट किया है, क्या गारंटी है कि आगे जाकर चीट ना करे, कैसे यकीन करूं, कैसे भरोसा करूं। सो मुझे लगता है आपका रिश्ता ऐसे मोड़ पर है ना, जहाँ पर एक नाजुक सा एक डिसीजन लेने से रिश्ता ख़त्म हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, ये आपका ही डिसीजन होगा। भले ये टैरो कार्ड रीडिंग मुझे आज का ये कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के बिना बिल्कुल खुश नहीं हो, और एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो आप ये समझकर भी इस इंसान को माफ़ कर सकते हो कि एक कार्मिक लेसन था, या आप दोनों के बीच में एक कार्मिक फेज था, बिकॉज देयर इज़ जजमेंट जो इस पर्सन को आपसे दूर लेकर गया। लेकिन आपसे दूर लेकर गया तो सही, लेकिन आपके पर्सन सुधर भी गए हैं, उनका प्यार या उनका रिस्पेक्ट आपके टुवर्ड्स बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो हर हाल में अगर आपकी शादी हो रही है, आपका रिश्ता हो रहा है, या आप ये होने नहीं देंगे, ये आपको रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो और राशियाँ जो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें मेष राशि बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि है। वर्गो राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है मुझे। उसके साथ साथ यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि नज़र आती है। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वृश्चिक राशि नंबर 20, नंबर 21, 20 और 21 नंबर आपके लिए लकी हो सकते हैं। ठीक है, आप दोनों में एक साल का फ़र्क हो सकता है। ठीक है, डर डर के आगे बढ़ रहे हैं आपके पर्सन, आगे तो बढ़ रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, लेकिन डर डर के आ रहे हैं, क्योंकि एक डर किस चीज़ का है पता है इस इंसान को, रिजेक्शन का डर है। अगर आप रिजेक्ट कर दोगे, आप मना कर दोगे कि नहीं चाहिए तुम्हारा रिश्ता और नहीं करनी तुमसे शादी, तो उससे भयानक पनिशमेंट, शिक्षा उनके लिए कुछ नहीं हो सकती। तो वो उस बात से डर रहे हैं कि कहीं आप उनको मना ही ना कर दो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। चलिए देख लेते हैं और कुछ फीलिंग्स, उनकी गहरी भावनाएं।
स्वीट लव टी ऑरेकल डेक से देख लेते हैं। अवेयरनेस, इस पर्सन को कुछ पता चला है आपके बारे में, इसलिए ये डिस्ट्रैक्टेड है आपके बारे में। ज़रूर मैंने पहले ही कहा, आज की एनर्जी वही नज़र आती। इस इंसान ने आपके बारे में कुछ सुना है, कुछ देखा है, आपको देखा है, आपके बारे में कुछ पता किया है, कुछ सच हो सकता है, कुछ झूठ भी पता चला, इनको गलत फहमियाँ हो सकती है। तो ये डिस्ट्रैक्टेड है। इस पर्सन को ये लगता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो। इस पर्सन को ये लगता है कि आपका प्यार अभी उनको नहीं मिलेगा, आपका प्यार किसी और के नसीब में है, आप उनके नसीब में नहीं हो, या जब ईश्वर ने उनको दिया था, आपको भेजा था, तो उन्होंने आपको ठुकरा दिया था। आज आपको पाने के लिए क्या क्या दर दर भटक रहे हैं, मतलब सब कुछ करने के लिए रेडी है, पीछे नहीं हटेंगे। इतना तो यहाँ पर है, आपके पर्सन पीछे नहीं हटेंगे। जब तक आपका दिल नहीं जीत लेते तब तक पीछे नहीं हटेंगे, दैट इज़ देयर। लेकिन मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं आप इस हालात में हो, या आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप तंग आ चुके हो, आपको ये लगेगा ये प्यार व्यार मुझे चाहिए नहीं। एक्सपेक्टेशंस हैं, इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस आपसे हो सकती है कि आप उनको एक्सेप्ट करें। ये कुछ फैंटेसाइज हो रहे हैं आपके साथ, जो वक्त बिताया शायद उस चीज़ को लेकर भी अपने आप को वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपकी बातें, मैंने पहले ही कहा, आपकी बातें जो भी आपने कहा ना, इस पर्सन के दिल और दिमाग में बसा हुआ है। अगर आपने ये कहा कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और से रिश्ता नहीं रखूँगी, या फिर कुछ भी हो जाए तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, वो बात उनके माइंड में फ़िक्स है कि कुछ भी हो जाए ना, आप वही करोगे जो आपने कहा है। तो एक भरोसा इस इंसान को आपके ऊपर दिखाई देता है मुझे। आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत है कि आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे, या आप उनको मना नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन इज़ टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, मतलब कहीं ना कहीं आपको हल्के में ले रहे हैं पर्सन, आपको कमज़ोर समझ रहे हैं। उनको लगता है कि आप कभी मूव ऑन नहीं कर सकोगे, आपको कोई बेहतर उनसे नहीं मिलेगा, या फिर आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते, आप किसी और से शादी नहीं कर सकते। तो ये उनके मन में चल रहा है कि आप उनके अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। सो यू नो दिस पर्सन इज़ टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, मतलब अगर आप ये चीज़ें करने भी जा रहे हो तब भी उनको यकीन है कि आप नहीं करोगे। मेकिंग मैजिक, इस पर्सन को ये लगता है कि अभी ऐसा कुछ मैजिक हो जाए, ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए कि आप हर चीज़ उनकी माने, उनको एक्सेप्ट करें, उनको माफ़ करें। तो वो चाहते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए, आपका भरोसा जीतें, आप उनके ऊपर भरोसा करें और एक मौका दें, या फिर दोनों ने जो साथ में जो इतना अच्छा वक्त बिताया उसको आप कहीं ना कहीं फिर से याद करें, एक मौका दें। तो ये बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन की आपके लिए मुझे नज़र आती हैं। लव विंग्स, देखिए यहाँ पर क्या है ना, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम्स में हो सकते हैं। क्या आपको पंख, गिरे हुए पंख किसी पंछी के दिखाई देते हैं, या फिर आपको जैसे कि मरा हुआ बटरफ्लाई दिखाई दिया हाल ही में आपके आसपास घर के या गार्डन में, ऐसा कुछ बटरफ्लाई दिखाई दिया, ज़िंदा हो सकता है, या फिर गिरा हुआ बटरफ्लाई, या फिर पंख किसी पंछी के फेदर्स, या फिर आपके पास है मोर पंख, ऐसा कुछ। तो ये एक सिंबल है, ये एक पॉजिटिव साइड यहाँ पर कि डिवाइन चाहते हैं आप दोनों को मिलवाना, या आप दोनों एक हो जाएं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स। सो चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान के हाथ में कभी कभी नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें ना डिवाइन के अनुसार भी होती हैं। आप लोग कब मिलेंगे, आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा आगे, ये डिवाइन को सब पता होता है। सो फ्री लाइट, मैंने अभी कहा था आपको बटरफ्लाई आसपास हो सकता है, या आपको पसंद है, आपको दिखाई देता है। ओके, सो मुझे लगता है कि एक दूसरे से अलग होकर आप दोनों ने क्या किया पता है, आप दोनों ने एक दूसरे को स्पेस दिया है कि तुम भी अलग रहकर देख लो, मैं भी अलग रहकर देख लेती हूँ, कैसे हम दोनों ज़िंदा रहते हैं या कैसे खुश रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं उसके वजह से मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ चेंजेस आए रिश्ते में। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी चीज़ को आसानी से पा लेते हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। जब आपको तड़पना होता है ना, स्ट्रगल करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, तो फिर आपको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो यहाँ पर वही है, इस पर्सन ने अगर दूर रहा है आपसे, स्पेस लिया था, तो इन्होंने सब कुछ सोच लिया और इनको क्लैरिटी मिल चुकी है आपके बारे में। शायद आप दोनों का ब्रेकअप नहीं होता या नो कांटेक्ट नहीं होता ना, तो ये पर्सन आपको हमेशा हल्के में लेते। अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, या इस इंसान ने खुद आपको दूर किया था,
तो भी ये पर्सन वापस पाने की ज़िद में नज़र आते हैं। रेडिएंट लव, इट इज़ शोइंग मी अगेन एंड अगेन कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार जाग चुका है, या फिर से वो प्यार वो महसूस करने लगे हैं। उनको आपकी तरफ से पॉजिटिविटी चाहिए, या एक सुकून चाहिए, आपके साथ खुश रहना है। ओके, सो ये मुझे लगता है कि अपना हार्ट ओपन अप करके सारी दिल की गहरी बातें जो छुपाई थी अभी तक वो कह सकते हैं, और आपको मनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की रीडिंग में है कि आपको मना कर अपना बनाने की कोशिश करना चाहते हैं आपके पर्सन। ऐसी उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यहाँ पर है। जो लोग लास्ट तक रीडिंग देखते हैं सच में लकी है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द रीयूनियन होगा आपके पर्सन से। सोल सर्चिंग, इन्होंने बहुत कुछ सोच लिया कि क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है वो, क्या होना चाहिए था, क्या हो गया इनकी ज़िंदगी में। तो मुझे लगता है कि इनका मोटिव ऐसा नहीं था कि आपको हर्ट करना है या फिर आपके साथ रिश्ता तोड़ना है, क्योंकि इस इंसान को पता है कि अगर वो आगे अपनी लाइफ किसी के साथ इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने एक जगह तो बना ली थी इस पर्सन की ज़िंदगी। शायद ये रिश्ते को संभाल नहीं सके, या फिर हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सके, आप दोनों नादान हो सकते हो। ठीक है, ज़्यादा करके यहाँ पर लोग मुझे लगता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी है। ओके, कि कोई 40 एज के पर्सन लगते हैं, और आपके पर्सन 40 के एज के हो सकते हैं, और आप 28, 27 ऐसे हो सकते हैं। तो कुछ एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 12, 13, 14 साल का डिफरेंस हो सकता है बहुत से रिश्तों में। ठीक है, साथ ही साथ ये पर्सन आपकी फैमिली से भी मतलब इनका मिलना जुलना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरे परिवार से भी मिलकर गए, वादा भी किया और बाद में दूरियां बनाई, तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। ठीक है, अचानक बदल जाना, अचानक किया हुआ वादा तोड़ देना, तो ये आपके जहन से नहीं जा रहा है, आपके दिमाग पर वो गहरा घाव देकर गए, इसलिए आप इस इंसान को आसानी से माफ़ नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि मैं इसको माफ़ करती रहूँगी या करता रहूँगा तो ये कभी सुधरेगा नहीं, ये कभी सुधरेगी नहीं, इससे तो मुझे आगे जाकर तकलीफ़ें होंगी। तो कहीं ना कहीं आप अच्छा ही सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन आप याद रखिए हर कोई इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, और शायद आपका प्यार इनको बदल भी दे। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव। तो ये था आज का रीडिंग। आज की रीडिंग में इतना ही। अगर ये आपके साथ मैच किया है तो आपका फ़र्ज़ है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हाइप करें। Thank you all of you and God bless you all.